हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में हमारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सीरीज का लेक्चर 16 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पॉलिटी का चैप्टर 6 कवर अप करेंगे, जिसमें हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आज हम इसमें वन शॉट सीरीज में खत्म करेंगे। बाकी के जो 15 लेक्चर्स हैं आप उसे आरआरबी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दो ब्लॉग चल रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लेक्चर की भी जो वीडियो जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो लिया गया है आपका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स की, तो वो हमारा 52 टू 62 में मेंशन है। अब अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस की, तो ये हमारा राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन में इसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो सकता है। उसके लिए क्या है कि हमको 14 डेज प्रायर जो प्रेसिडेंट है उसको रिटर्न नोटिस देना होगा, जिसमें 1/4 आपके जो मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए। और ये पास कब होगा? जब आपके टोटल 2/3 मेंबर्स इसको अप्रूव कर देंगे, तभी इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा फॉर प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 61। चलिए नेक्स्ट। The constitutional head of the executive of the Union of India is the। The correct answer है B, president, as per article 53। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not true regarding the president of India? का करेक्ट आंसर है डी, ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, बट असलियत में ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 352 नेशनल, 356 आपकी स्टेट एंड फाइनेंशियल स्टेट, एंड 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर है बी, प्रेसिडेंट, एज पर आर्टिकल 124। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members ऑफ विच कम्युनिटी टू द लोकसभा। द करेक्ट आंसर है ए, एंग्लो इंडियन, एज पर आर्टिकल 331। बट अकॉर्डिंग टू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो ये अपॉइंटमेंट होती थी 2 members की, वो अब खत्म कर दी गई है अकॉर्डिंग टू 10 एज पर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The President of India nominates 2 members of the Dash community in the Lok Sabha. Correct answer है C, Anglo Indians। चलिए नेक्स्ट।
हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? करेक्ट आंसर है ए, सेकंड, टू। चलिए नेक्स्ट। हु enjoys द पावर टू समन prorogue either हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? का करेक्ट आंसर है डी, प्रेसिडेंट। और अगर हम बात करें जॉइंट सिटिंग की, तो वो एस पर आर्टिकल आपका होता है आर्टिकल 108। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? का करेक्ट आंसर है डी, आर्टिकल 56। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है? तो जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन से वो काउंट होता है, और ये टोटल टेन्योर होता है 5 इयर्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग डज आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील? इसका करेक्ट आंसर है ए, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, रेस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद द डेथ सेंटेंस? करेक्ट आंसर है एज पर आर्टिकल 72, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। अरेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। फकरुद फकरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। तो अगर हम इनके टेन्योर की बात करें, तो फकरुद्दीन अली अहमद का था 1974 टू 1977। नीलम संजीवा रेड्डी का टाइम था 1977 टू 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन का टाइम था 1967 टू 1969। और ज्ञानी जैल सिंह जी का टाइम था 1982 टू 1987। तो ये लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who acts as the president of India when both the president and the vice president are unavailable? इसका करेक्ट आंसर है ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है या एब्सेंस हैं, तो उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर है ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट।
Who appoints Chief Election Commissioner and Election Commissioner of India? The correct answer है D, President of India, as per Article 324 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Article 324 of the Indian Constitution is related to. The correct answer है D, Independent Election Commission. चलिए नेक्स्ट. Who among the following is not appointed by the President of India? का करेक्ट आंसर है ए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट करते हैं वो करते हैं आपके गवर्नर. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज. करेक्ट आंसर है ए, प्रतिभा पाटिल. और क्या टेन्योर था उनका? 2012, 2007 टू 2012. चलिए नेक्स्ट. इन whom does the supreme command of the defense forces of the union vest as per the constitution of India? इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रेसिडेंट. चलिए नेक्स्ट. हु वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है बी, वी गिरी. अगर बात करें फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सेकंड थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन. राधा कृष्णन. थर्ड की बात करें तो थर्ड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन. और फोर्थ आपको पता ही चल गया है, वी गिरी. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग दीज टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर राजेंद्र प्रसाद? करेक्ट आंसर है ए, एस राधाकृष्णन. चलिए नेक्स्ट. रामनाथ कोविंद इज द डेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. करेक्ट आंसर है ए, रामनाथ कोविंद इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चलिए नेक्स्ट. विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द मिसाइल मैन? करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. चलिए नेक्स्ट. Who among the following was awarded the Bharat Ratna Award before becoming the President of India? का करेक्ट आंसर है बी, एस राधाकृष्णन. और किस ईयर में इनको भारत रत्न मिला था? इन 1954 में. चलिए नेक्स्ट. Who among the following was the youngest president of India? का करेक्ट आंसर है ए, श्री नीलम संजीवा रेड्डी. चलिए नेक्स्ट. In India, all the bills introduced and passed by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, can come into force only after they receive the assent of.
द करेक्ट आंसर है डी, प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट। द 5 ईयर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था ना, क्वेश्चन आया है आरआरबी जेई सीबीटी 2 29/8/2019 को। इसका करेक्ट आंसर है सी, डे ही अज्यूम चार्ज। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट टुक ऑफिस फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म। करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका टेन्योर था 1967 टू 1969। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर है डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। का करेक्ट आंसर है डी, 14th। तो ये थे 12 और 2, 12 राज्यसभा में एंड 2 लोकसभा में, जो अभी आपका है एंग्लो इंडियन। और ये हमारे डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे कि सोशल सर्विस, साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, आर्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है डी, प्रेसिडेंट, एज पर आर्टिकल 52। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हैज द लार्जेस्ट टेन्योर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका टेन्योर था 1950 टू 1962। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस इफेक्ट लास्ट फॉर। द करेक्ट आंसर है डी, 6 months। चलिए नेक्स्ट। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ordinances during recess of the parliament is given in which article of the Indian constitution। द करेक्ट आंसर है डी, आर्टिकल 123। चलिए नेक्स्ट। What should be the age of the candidate for presidential election? The correct answer है C, over 35 years। चलिए next। What is the minimum age to be elected as the president of India? The correct answer है D, 35 years of age। चलिए next। Who is the constitutional head of India? The correct answer है D, president। चलिए next। Before taking oath as the 14th president of India, Ramnath Kovind held the office of।
करेक्ट आंसर है बी, गवर्नर ऑफ बिहार। चलिए नेक्स्ट। रामनाथ कोविंद रिजाइन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस बिफोर बीइंग nominated for the presidential candidate of the National Democratic Alliance? करेक्ट आंसर है सी, गवर्नर ऑफ बिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? का करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिला था किस ईयर में? 1954 में। और भारत रत्न मिला था इनको 1963 में। और इनकी डेथ हुई थी इनके ऑफिस में, और वो कब हुई थी? 1969 में। डेथ इन ऑफिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद बिलोंग्स टू विच स्टेट? करेक्ट आंसर है बी, कानपुर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। Who was defeated by Ramnath Kovind to become the 14th president of India? करेक्ट आंसर है ए, मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Why are such remarks made in the context of the president's pocket veto power that the Indian president's pocket is larger than that of the American president? The correct answer है A. Power of the Indian president not to take any action either positive or negative on the bill for an indefinite period. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Name the president of India who used the pocket veto in relation to 1986 Indian Post Office Amendment Bill. The correct answer है D, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The financial emergency in the Republic of India can be declared by? The correct answer है A, by president and under article 360। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has the right to take the final decision in a dispute related to the election of the president of India? का करेक्ट आंसर है डी, सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल मेंशन इन 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज ऑफ जुलाई 2012 श्री प्रणब मुखर्जी टुक ओवर एज द डेस्क प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है सी, 13th प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है बी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स in India is elected on the basis of proportional representation? The correct answer है बी, प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट। हु इज कंसिडर्ड द एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया? द करेक्ट आंसर है बी, प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हु इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of members of both houses of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha? The correct answer है A, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following articles is related to the election of the vice president? The correct answer है A, आर्टिकल 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The vice president of India is elected by whom? The correct answer है D, by the members of both the houses of the parliament। चलिए नेक्स्ट। The vice president of India is elected by the— the correct answer है D, members of both houses of parliament। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। According to the dash of the Constitution of India, no person shall be eligible for election as vice president unless he is a citizen of India, has completed the age of 35 years and is qualified to be elected as a member of the Council of State। The correct answer है C, Article 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the second highest constitutional post in India? The correct answer है B, vice president। चलिए नेक्स्ट है। What is the term of office of vice president of India? The correct answer है D, 5 years। चलिए नेक्स्ट। Decisions on any dispute related to the election of vice president in India is taken by— the correct answer है A, Supreme Court। चलिए नेक्स्ट। Who among the following serve as the ex officio Rajya Sabha speaker? The correct answer है A, vice president। चलिए नेक्स्ट। Which of the following options does not qualify to become the vice president of India? The correct answer है C, holder of लोक सभा membership। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।